चलिए भाई, तो खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब थर्मोडायनेमिक्स को आखिरी टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी सेकंड लॉ के अंदर आया था और आपने देखा था कि जो रिएक्शन अपने आप होते हैं उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो डेल्टा जी वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, राइट। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब आपने जितने भी रिएक्शन किए वो सारे के सारे इररिवर्सिबल रिएक्शन थे। इररिवर्सिबल मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, राइट। और ये वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि अपने आप हो रहा है रिएक्शन तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। पानी कहाँ बहता है, ऊंची हाइट से नीची हाइट तक, तो उसी तरह से रिएक्शन किस तरफ होगा, ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी से कम गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ रिएक्शन जो है वो होता रहेगा, राइट। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी के साइन और मैग्नीट्यूड से आपको दो चीजें पता चलेगी। क्या क्या पता चलेगा बच्चों? सो फ्रॉम साइन ऑफ डेल्टा जी आप डिसाइड कर सकते हो स्पॉन्टेनिटी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, एंड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा जी आप डिसाइड कर सकते हो मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना ले सकते हो आप किसी भी रिएक्शन में से, राइट। किसी भी रिएक्शन में से आप मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना ले सकते हो। बट अभी तक हमने सारे इररिवर्सिबल रिएक्शन की बात की है, राइट। नाउ व्हाट इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या होगा? तो हमने देखा था बच्चों के रिवर्सिबल रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्शन एकदम छोटे 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 स्टेप में हो रहा हो और हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करे, राइट। तो हम लिखेंगे कि रिवर्सिबल आर ओनली दोज रिएक्शन, रिवर्सिबल आर दोज रिएक्शन which take place in infinite small steps, which take place in infinite small steps, and at every step system is in equilibrium. Now try to understand this. If the system is in equilibrium, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो इक्विलिब्रियम से तो वो फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स भी जा सकता है, राइट, ओके। और हमें पता है कि रिएक्शन उसी तरफ जाएगा जिस तरफ फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई? फ्री एनर्जी डिक्रीज होता है, राइट। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, तो क्या ऐसा मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है? तो ये चीज जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो भी फ्री एनर्जी घटे, रिवर्स जाए तो भी फ्री एनर्जी घटे। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन then free energy must decrease in both direction, free energy must decrease in both direction, and which is not possible. तो होना क्या चाहिए बच्चों? तो होना ये चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ही फ्री एनर्जी कैसा रहे, खुद मिनिमम रहे, राइट। अगर इक्विलिब्रियम पे ही खुद मिनिमम है, राइट, तो फिर इस तरफ जाए इस तरफ जाए फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी शुड बी मिनिमम, राइट। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब आ जाएगा तो फ्री एनर्जी कैसा हो जाएगा भाई, मिनिमम हो जाएगा। घटते 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 फ्री एनर्जी जब मिनिमम स्टेट पे आ जाएगा तब इक्विलिब्रियम हो चुका है, वहां से रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। चलो, तो इफ यू हैव सम काइंड ऑफ द रिएक्शन A प्लस B विल गिव यू सम C प्लस D, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुका है, सो यू कैन राइट एट इक्विलिब्रियम इसका जो डेल्टा G होगा ना वो कैसा हो जाएगा, 0, राइट। इसका डेल्टा जी का वैल्यू कैसा हो जाएगा बच्चा लोग, 0 हो जाएगा, बिकॉज जी इटसेल्फ इज अ मिनिमम,
जी कैसा है भाई, मिनिमम है, तो वहां से फॉरवर्ड जाए या रिवर्स जाए, जी में कोई चेंज होने वाला नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पे 0 रहेगा। चलिए अब थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम का एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, एंड रिलेशन कुछ ऐसा है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस RT ln K, ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो आपको याद रखना है, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा जी जीरो, ऊपर आया है 0 मतलब ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। क्या है भाई ये है आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, राइट। व्हाट इज दिस के, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में तो पूरा चैप्टर है भाई, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पूरा चैप्टर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तब ये डेल्टा जी आर कैसा है, 0 है, तो दिस वैल्यू इज 0, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो आर प्लस RT ln K प्लस RT ln K। चलिए इसको सामने ले लेते हैं, और यू कैन राइट डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस RT ln K। क्या लिखेंगे, डेल्टा जी जीरो इज माइनस RT ln K। चलिए ln की जगह पे आप log भी ला सकते हो बच्चों, दैट इज माइनस 2.303 RT log K, राइट। इसी के ऊपर अभी हम 2-3 न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। चलिए अब आपका डेल्टा G लेस देन 0 है ना, तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज ग्रेटर देन 1। इफ द डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए जो K है ना वो लेस देन 1 हो जाएगा, एंड इफ द डेल्टा G इज इक्वल टू 0 तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कंडीशन है फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन spontaneous reaction, and this is the condition of the equilibrium, this is the condition of the equilibrium. So this is what you are going to remember, and this is all which is linking this Gibbs free energy change with equilibrium constant, right? ओके चलिए तो अभी इतने फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस गिब्स फ्री एनर्जी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट कॉपी कर लीजिए, चलिए इसको क्विकली सब लोग। ओके अभी आपके लास्ट 3 एग्जाम्पल बचे हुए हैं जो सॉल्व करने, जो फॉर्मूला किया उसी के बेस्ड है। चलिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डेल्टा जी आर फॉर, डेल्टा जी आर मतलब फ्री एनर्जी आपको चेंज, फ्री एनर्जी चेंज आपको फाइंड करना है। रिएक्शन कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम खाली ध्यान देंगे द केपी, केपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी कब यूज होता है, केसी कब यूज होता है, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। अभी खाली याद रखेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज 2.47 इंटू 10⁻⁻29। आपको फाइंड करना है डेल्टा जी कितना है। सो वी हैव जस्ट डिराइव्ड द रिलेशन एंड द रिलेशन इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज माइनस 2.303 RT log K, राइट, माइनस 2.303 RT log K। वैसे इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट लॉग एंटी लॉग निकालना आपको आना चाहिए। तो दिस इज माइनस 2.303। ओके, टेक द वैल्यू ऑफ R इन जूल यूनिट। हम R का वैल्यू जूल यूनिट में लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर भी जूल में आएगा। अगर R का वैल्यू आप किलो जूल में लोगे फाइनल आंसर भी किलो जूल में आएगा। यहाँ पे आपका R का वैल्यू वो बार लीटर वाला नहीं रखना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जी। सो हम R का वैल्यू एनर्जी के रिलेटेड रखेंगे। तो लेट मी राइट इट हियर, R का वैल्यू मैंने रखा है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी के टर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए व्हाट इज द टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर आपको दिया है, यस टेम्परेचर इज गिवन 298, नहीं दिया होता तो भी हम 298 रखते, बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर ना दिया होता टेम्परेचर तो भी हम यही रखते, ठीक है। चलिए इनटू लॉग के। ओके, के का वैल्यू आपका ये रहा 2.47 इंटू 10⁻⁻29, 2.47 इंटू 10⁻⁻29। चलिए अब सवाल ये है किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। चलिए इस तीनों को तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे कैल्सी के ऊपर। ओके, एज सुन एज आई विल मल्टीप्लाई ऑन द कैल्सी आई विल गेट 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके, दिस वैल्यू इज 57 माइनस 5705.8, दिस इज द वैल्यू, राइट। अब ये लॉग का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो लॉग में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है बच्चों, एकदम ध्यान देना यहाँ पे। ओके, डायरेक्टली आप कैल्सी पे भी लॉग निकाल सकते हो, बट वो तभी निकालोगे जब नंबर छोटा हो। ऐसा नंबर जो आपके कैल्सी में एंटर हो जाए उसमें आप डायरेक्ट कैल्सी यूज करके भी लॉग निकाल सकते हो, बट यहाँ पे तो 10⁻⁻29 है, यहाँ पे कैल्सी में आने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये 2.47 का अलग से लॉग निकालेंगे,
10 पावर माइनस 29 का अलग से लॉग निकालेंगे, और जब दो टर्म के बीच में इंटू होता है ना तो लॉग निकालने के बाद वो हो जाता है प्लस। इंटू का क्या हो जाता है, लॉग निकालने के बाद प्लस हो जाता है। चलिए 10 पावर माइनस 29 का जब आप लॉग निकालोगे तो क्या होगा, पावर आगे आता है माइनस 29 एंड लॉग 10 हो जाएगा 1। मतलब पीछे वाला जो टर्म है 10 पावर माइनस 29 उसका लॉग कितना रहेगा, माइनस 29 रहेगा। चलिए इसका आपको लॉग निकालना है 2.47 का। तो आपके पास लॉग टेबल दिया होगा एग्जाम में, और लॉग टेबल के अंदर अगर आप देखोगे ना बच्चों तो लॉग टेबल में आपके पास कुछ इस तरह से टेबल होता है, राइट। ऐसा आपके पास टेबल होगा लॉग टेबल में, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट 2 डिजिट देखना है, यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे आप देखोगे 3rd डिजिट, और यहाँ पे आपको मिलेगा 4th डिजिट। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मीन डिफरेंस, ऐसा लिखा होगा, मीन डिफरेंस करके लिखा होगा, राइट। चलिए तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका नंबर क्या है बच्चों, 2.47 का आपको लॉग निकालना है। इसका लॉग निकालना है 2.47। अब एक बात पहले दिमाग में डाल लो, जब भी आप लॉग निकालने वाले हो ना तब सबसे पहले आपको कंपलसरी नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट रहे। नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करोगे ताकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट रहे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो मेरा नंबर ऐसे होता ना 3938 इंटू 10 पावर 6 तो मैं डायरेक्ट लॉग नहीं निकालता, पहले मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता 3.938 इंटू 10 पावर 9, है ना। अब मैं लॉग निकालता, ये इंटू का हो जाता प्लस 10 पावर 9 का लॉग आता 9, और इसका मैं देखता फिर लॉग कितना आ रहा है वो टेबल में, राइट। समझ रहे हो आप। अगर ये ऐसे होता सपोज 0.00161763 इंटू 10 पावर माइनस 3, मैं डायरेक्ट लॉग नहीं निकालता, पॉइंट के पहले एक डिजिट चाहिए कंपलसरी, तो इसको मैं लिखता 1.763 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब अगर आप लॉग निकालोगे तो ये इंटू का हो जाएगा प्लस 10 पावर माइनस 6 का माइनस 6 आगे आएगा, और इसका निकालते हम लॉग जो भी आएगा वो, और फिर आप प्लस माइनस करके लिख देते जो भी आपका लॉग का वैल्यू आ रहा है वो, राइट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू, राइट। तो मैं रूल यहाँ पे लिखूंगा, व्हेन यू फाइंड लॉग योर नंबर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ x.yzw इंटू 10 पावर p, वट एवर इट कैन बी। ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है नंबर, बट पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर ऐसे फॉर्म में नंबर है तो आपको एक 10 पावर एडजस्ट करके उसको पॉइंट के पहले एक डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉग निकालोगे। चलिए अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। अब ये जो आपका नंबर है ना XYZW, उसके पहले 2 डिजिट जो है X एंड Y वो आपको यहाँ पे देखना है, राइट। तीसरा डिजिट जो है पीछे वाला Z जो आपको यहाँ पे देखना है, W आपको यहाँ पे देखना है। मतलब क्या, अभी जो अपना नंबर है ना 2.47, उसके जो पहले 2 डिजिट है 24, जब आप लॉग टेबल देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कॉलम में पकड़ना है 24 कहाँ पर है, राइट। इस कॉलम में आपको देखना है 24 कहाँ पर है। 24 से जुड़े हुए आपको बहुत सारे वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगे, राइट। बहुत सारे वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब उसमें से कौन सा वैल्यू हमें लेना है, तो तीसरा डिजिट देखो कौन सा है 7, तो यहाँ पे आपको 3rd डिजिट देखना है जो इस तरह से होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें आपको 7 नंबर वाले लाइन पे जाओ, दिस विल बी योर नंबर। ये जो होगा वो आपका नंबर होगा, राइट। 24 की लाइन में 7 वाला कॉलम, 24 की लाइन में 7 वाले कॉलम में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। चलिए मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कहाँ पर है ये वैल्यू। तो 24 की लाइन में जो 7 नंबर का वैल्यू है ना वो है 3927। कौन सा है वो वैल्यू, यहाँ पे आपका वैल्यू जो है ना, दिस वैल्यू इज 3927, राइट। तो यहाँ पे आपका जो नंबर होगा दिस इज 3927, बट रूल ऐसा कहता है कि आपको बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे लिखना है 0.3927। कैसे लिखना है आपको इसको, 0.3927, जो भी नंबर है, वॉट एवर इट कैन बी, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस 0 पॉइंट, राइट। अब इसका प्लस माइनस करो, दिस इज -57 इंटू, चलिए ये आपका कितना हो जाएगा बता दूं आपको मैं, 0.3927 -29, दिस इज -28.6073। चलिए इसको जब इंटू करेंगे, इंटू 5705.8, योर आंसर विल बी 163,227.53। दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और आपका यूनिट कौन सा रहेगा, जूल रहेगा। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है 3 डिजिट आगे ले लो, ये हो जाएगा 163.227, यू कैन राइट किलो जूल,
राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड आई होप कि आपको ये लॉग एंटी लॉग आया है समझ में मैंने क्या किया है वो। राइट, ध्यान से देख लो, मैंने सबके सारे स्टेप आपके सामने लिख दिए हैं। ये लॉग फाइंड करने का रूल है, इसके बाद मैं एंटी लॉग फाइंड करने का रूल भी आपको बताने वाला हूँ। राइट, इज इज टू फाइंड लॉग। दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों लॉग फाइंड करते वक्त। पहला, आपका नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, पॉइंट के पहले एक डिजिट, नहीं है तो आपको सेट करना है। उसके बाद जो इनटू है वो प्लस हो जाएगा, 10 वाला पावर वाला जो टर्म है उसका पावर सीधा आगे आ जाएगा। राइट, और बाकी ये जो नंबर है उसका आपको लॉग देखना है। पहले 2 डिजिट आप यहाँ पे देखोगे, तीसरा डिजिट आप यहाँ पे देखोगे, चौथा डिजिट अगर हुआ तो यहाँ से आपको मिलता है मीन डिफरेंस। अगर मान लो कि यहाँ पे सपोज मेरा नंबर जो है ना वो कुछ इस तरह होता, सपोज 3935 होता, सपोज जस्ट फॉर द एग्जांपल इट इज 3935। ओके, इसी की बात करते हैं। चलिए ना, ये रहा, कहा गया आपका नंबर, ये ना 2.47। अगर इसके पीछे एक और डिजिट होता 6, तो मैं क्या करता पता है, यहाँ पे आपका 6 वाले लाइन में देखता कितना नंबर आ रहा है, उस नंबर को इसमें जोड़ना है आपको। दैट इज मीन डिफरेंस, इट इज कॉल्ड एज मीन डिफरेंस। राइट, तो अगर यहाँ पे चौथा डिजिट सपोज 6 होता तो यहाँ पे इसी लाइन में देखते कि 6 वाले में क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, जो भी वैल्यू 6 वाले में होता इसको इसके साथ प्लस कर देना था, दैट वाज अ मीन डिफरेंस। और यहाँ पे आपका जो भी आया आपको उसको बाय डिफॉल्ट एक डेसिमल पॉइंट, ओके 0 पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखना है, बाय डिफॉल्ट इसको 0 पॉइंट आपको लिखना है। राइट, चलिए तो ये हो गया आपका लॉग का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए क्विकली इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद जो उल्टा क्वेश्चन है उसमें आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एंटी लॉग में आपको क्या रूल ध्यान रखना रहेगा। राइट, चलिए अगर मैं इसके अंदर आपको कहूँ तो आप क्या करोगे, बोलो। नंबर आपका उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आपको चाहिए, इसका हो गया -6। अब यहाँ पे 1763, तो पहले 2 नंबर आप जाओगे 17 में, उसकी लाइन देखोगे, उसमें आप जाओगे 6 में, जो भी आपका वैल्यू आया यहाँ पे, और मीन डिफरेंस लेना है 3 में। तो यहाँ पे आपके मीन डिफरेंस होंगे ऐसे 0 1 2 3 ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का जो लाइन है उसका जो भी आपका मीन डिफरेंस आया उसको आपको इसके अंदर जोड़ देना है। राइट, और फिर आपको उसको 0 पॉइंट करके लिख देना है। यहाँ पे जो भी आया वो यू विल राइट दिस एज 0 पॉइंट व्हाटएवर, इट कैन बी एनीथिंग 0 पॉइंट। राइट, ओके, और फिर आप प्लस माइनस कर लो, आपके कैलसी के ऊपर आपको पता चल जाएगा लॉग एंटी लॉग का वैल्यू, लॉग का वैल्यू कितना आ रहा है वो। ठीक है, लॉग का वैल्यू डिटेल में समझना जरूरी है, बिकॉज कई बार ऐसे नंबर होते हैं जो आप डायरेक्ट कैलसी पे लॉग नहीं निकाल सकते हो। कैलसी पे भी लॉग निकालने का डायरेक्ट मेथड है। ओके, वाई 0 पॉइंट क्यों है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। राइट, ये लॉग और एंटी लॉग एक्चुअली है क्या, लॉग जो है ना वो 10 पावर का सीरीज है। अब आप ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10 पावर -29। इसका मतलब क्या है पता है, तो इसका मतलब है लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10 पावर -29 का मतलब होता है 10 पावर 2.47 इंटू 10 पावर -29। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग सीरीज। राइट, लॉग का मतलब होता है 10 के अलग अलग पावर का सीरीज है ये। ओके, तो इसके पर्टिकुलर रूल्स है। 0 पॉइंट क्यों आया, दैट इज नो एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। राइट, ये पर्टिकुलर रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। राइट, ओके, तो चलिए, तो ये हो गया आपका लॉग का अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद मैं आपको एंटी लॉग भी सिखाऊंगा कि एंटी लॉग किस तरह से फाइंड करते हैं। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब अगर आपको कैलसी पे एंटी लॉग निकालना है तो क्या, कैलसी पे लॉग निकालना है तो क्या करोगे, चलिए मैं आपको उसका भी टेक्निक बता देता हूँ। हाउ टू फाइंड द लॉग ऑन कैलसी। लॉग ऑन कैलसी, तो पहले आपको अपना पूरा नंबर जो है वो कैलसी के अंदर डालना है अलॉन्ग विद द डेसिमल पॉइंट, अलॉन्ग विद द 10 पावर। तो सपोज मान लो आई वांट टू फाइंड लॉग ऑफ सपोज 823 इंटू 10 पावर 2, अगर मुझे इसका लॉग निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरे नंबर को कैलसी पे डालूंगा। अब ये नंबर है क्या एक्चुअली में 823, 10 पावर 2 मतलब 2 मिनट। इसको आप पहले डाल दोगे कैलसी में, मैं आपको स्टेप लिख के बता दूंगा। ये आ गया मेरा कैलसी, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हो, दिख रहा है कैलसी। राइट, चलिए पहले नंबर डाल देंगे कैलसी में 823 देन 00। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहला काम करना है 15 बार दबाना है अंडर रूट। कितनी बार, 15 टाइम्स आप अंडर रूट दबाओगे। 15 टाइम्स मतलब कहाँ गया अंडर रूट, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बार अंडर रूट दबाना है आपको, फिर -1 करना है, -1 हो गया। उसके बाद आपको करना है डिवाइड बाई 0.000702714 इक्वल दबा दो। ये आ गया आपका लॉग का आंसर, दिस इज 4.9161।
ये आपका लॉग का आंसर है कैलसी पर। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नंबर होगा जो कैलसी पे एंटर हो जाएगा। यहाँ पे तो 10 पावर -29 था, इसको कैलसी पे एंटर कैसे कराओगे, है ना। कैलसी में थोड़ी इतने सारे डिजिट आपके पास है, अभी आपका साइंटिफिक कैलसी थोड़ी है ये, राइट। तो ये अभी मैंने आपको स्टेप क्या करे इसके अंदर बता देता हूँ। इसके स्टेप है नंबर एंटर कराओ पूरा, उसके बाद 15 टाइम्स अंडर रूट, नंबर एंटर करा के 15 बार अंडर रूट, उसके बाद -1। तीसरा स्टेप है डिवाइड बाई 0.0000702 0.0000702 पहले नंबर एंटर करा के, पहले क्या करना है, पहला स्टेप तो एंटर द नंबर, उसके बाद आपको ये सारा काम करना है। 15 बार अंडर रूट, फिर -1, फिर डिवाइड बाई 0.0000702 कोड आपको भी याद रह जाएगा, राइट। जितनी बार करोगे प्रैक्टिस उतनी बार ये होता जाएगा, कोड अपने आप याद हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका कन्वेंशनल मेथड ऑफ फाइंडिंग द लॉग, कन्वेंशनल मेथड, राइट, ओके। जहां पे आपको मैंने एग्जांपल देके बता दिया। और ये हो गया आपका कैलसी वाला मेथड, जो आपके छोटे छोटे नंबरों में आप डायरेक्ट कैलसी पे फाइंड कर सकते हो। बड़े नंबरों में रिस्क लेना नहीं है, बिकॉज होगा भी नहीं। चलिए इसको कॉपी करिए, उसके बाद 2 और न्यूमेरिकल है हमारे पास। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या दिया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी रिक्वायर जस्ट डेल्टा G वैल्यू जो आपको दे दिया है। डेल्टा G वैल्यू इज -13.6 किलो जूल पर मोल, बस इसी को हम यूज करने वाले हैं। एंड वी हैव द इक्वेशन अगेन, डेल्टा G इक्वल टू -2.303 RT log K। ओके, अब आपको जो वैल्यूज दी है वो रखते हैं। चलिए, तो ये वैल्यू आपका किलो जूल में है, -13.6 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया आपका जूल पर मोल डेल्टा G का वैल्यू। चलिए, -2.303, थर्मोडाइनमिक्स में खेल रहे हो आप तो R का वैल्यू रखते हैं 8.314। टेम्परेचर अगर ना भी दिया हो तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर रख देना है 298 इंटू लॉग K, राइट। टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया था, वी हैव टू टेक द स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन। चलिए पहले इतने को सॉल्व करके लेट्स गेट द वैल्यू ऑफ लॉग K। ओके, इसको नीचे डिवाइड करके लॉग K का वैल्यू पहले लाते हैं, कितना आ रहा है। चलिए, देयर इज 13600 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 8.314 डिवाइड बाई 298। ओके, विल डिवाइड ऑल दिस टुगेदर, दिस इज 2.3835, दिस इज 2.3835। Now this is the value of log K. Now how will you find the anti-log? So if you want to find this K, log जाएगा सामने। चलो, ये हो गया एंटी-लॉग। किसका एंटी-लॉग? 2.3835 का। अब आपको एंटी-लॉग में क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से। एंटी-लॉग में आपको उल्टा करना है। उल्टे का मतलब क्या है, जो पॉइंट के पहले होगा ना वो सीधा 10 के पावर में जाएगा। एंटी-लॉग का रूल क्या कहता है, जो पॉइंट के पहले है वो सीधा 10 के पावर में जाएगा, और जो पॉइंट के पीछे के 4 डिजिट होंगे उसको आपको देखना है एंटी लॉग के टेबल में सेम टू सेम, जैसे आप लॉग देखते हो। इस तरह से आप लॉग देखते हो ना, उसी तरह से उसको आपको एंटी लॉग का एक अलग टेबल होता है, साथ में ही दोनों टेबल दिए होते हैं, लॉग के पीछे एंटी लॉग का टेबल होता है, राइट। तो एंटी लॉग के टेबल में आपको सेम टू सेम वैसे ही देखना है, इसी तरह से जैसे आप देखते हो यहाँ पे आपका होगा 38 के लाइन में 3 नंबर पे, और 5 का होगा मीन डिफरेंस, राइट। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो लॉग वाला निकाल देते हैं, मैं आपको एंटी लॉग का हिंट बता देता हूँ क्या करना है वो, ठीक है। चलिए, लेट मी शो यू द हिंट ऑफ दिस। वी विल राइट एट टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ, लेट्स से वी हैव द नंबर एज x.pqrs। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर है x.pqrs, इट कैन बी एनी नंबर, राइट। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो x है ना वो 10 के पावर में जाएगा। ये x कहाँ जाएगा, इन पावर ऑफ 10, राइट। तो ये हो गया आपका 10 पावर x इंटू, राइट। अब ये जो है इसको आपको देखना है टेबल में। चलिए, टेबल में कैसे देखोगे बच्चों आप, तो पहले 2 डिजिट जो है वो आपको यहाँ पे देखने हैं, तीसरा डिजिट आपका r है, वॉट एवर इट कैन बी, वो आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको मिल गया नंबर, यहाँ पे होगा मीन डिफरेंस लिखा हुआ, राइट। और मीन डिफरेंस में आपको चौथा डिजिट पकड़ना है, कितना है वो, और इन दोनों का आपको जोड़ देना है। आपका जो भी नंबर आए, वॉट एवर नंबर इट इज़, आपका नंबर सपोज आ गया आपका ABCD,
क्या नंबर आया आपका, ये और ये सब जोड़ा आपका नंबर आया ABCD। रूल के हिसाब से जब एंटी लॉग फाइंड करोगे तो आपको पॉइंट के पहले एक डिजिट रख देना है, ये रूल है इसका, राइट। ओके, जब आप एंटी लॉग फाइंड करो तो जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में चला जाएगा, और जो पीछे नंबर है उसका आप एंटी लॉग देखोगे और उसको एक पॉइंट कट करके रख दोगे। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में चला गया, देख लीजिए। इसका देखेंगे हम टेबल में जाके। अब अगर मैं बताऊँ आपको टेबल में 38 का 35 में एंटी लॉग कितना आ रहा है, देखिए तो ये रहा एंटी लॉग टेबल। सपोज आपको दिखना तो है नहीं, कैन यू सी दिस टेबल, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू सी, बट कोई नहीं, कोशिश करो। चले 38 का 35 में 38 कहाँ पर है आपका, ये रहा, यहाँ पर कुछ आपका 38 है। ओके, इसी कॉलम में आगे जाओ, ऊपर से 3 नंबर वाली लाइन, ये रहा आपका वैल्यू, दिस वैल्यू इज 2472, 3 में है ना वैल्यू, दिस इज 2472, ये जो वैल्यू है। आई होप आपको दिखने वाला नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ आइडिया कि 38 वाली लाइन में आप जाओगे, तीसरे नंबर का ऊपर जो है वहाँ पे आपको मिल रहा है 2472, और मीन डिफरेंस में है आपका 5 का, बिकॉज द नंबर इज 3835। चलिए इसी लाइन के अंदर आगे जाइए, 5 के मीन डिफरेंस में कितना आ रहा है भाई, 5 के मीन डिफरेंस में आपको और 3 अंदर जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे था आपका 2472 और उसके अंदर आपको 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों आपका 2472 के अंदर 3 जोड़ो 2475, एक पॉइंट कट करके आपको रखना है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट विल बी यूनिट लेस राइट नाउ। अभी हमको यूनिट यहाँ पे डालने वाले नहीं, आगे जाके देखेंगे इसका यूनिट कैसे बनता है, अभी खाली नंबर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में जाएगा। एंटी लॉग का रूल सिंपल है, जो पॉइंट के पहले है वो 10 के पावर में जाएगा, जो पॉइंट के बाद है उसका आपको एंटी लॉग देखना है। अब यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर होगा ना तो एंटी लॉग कैसे देखना है, चलिए वो भी आपको मैं सिखा ही देता हूँ। अगर ये बात निकली है तो बात दूर तक जाएगी। ओके, चलिए पहले आप इतना लिख दीजिए, तो फाइंड द एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब नेगेटिव के रूल में थोड़ा सा आपको एक और स्टेप करके फिर ये करना है, बताता हूँ नेगेटिव का वो स्टेप क्या है वो, बट इसके पहले आप ये न्यूमेरिकल को कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वो, डू इट क्विकली। चलिए अब बताता हूँ हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग हम किस तरह से निकालते हैं, देखना बहुत ही ध्यान से, क्या करना है आपको वो। ओके, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। चलिए एक एग्जांपल से ही बताता हूं मैं आपको बच्चों। इफ यू वांट टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ -7.1319, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट 7 को पावर में नहीं चढ़ा देना है आपको। आप क्या करोगे देख लो बच्चों ध्यान से, जब आपका नंबर नेगेटिव हो ना और एंटी लॉग निकालना है ना, तो आप क्या करोगे बच्चों, इस नंबर में से एक और माइनस करोगे, -7 में से एक और माइनस करो, ये हो गया -8, जिसको हम लिखते हैं 8 बार। क्या लिखेंगे इसको हम, 8 बार लिखेंगे पॉइंट। अब ये जो आपका पॉइंट के पीछे का नंबर है ना, इसको आपको करना है 1 में से माइनस, 1 माइनस 0.1319। क्या करना है इसको आपको 1 माइनस 0.1319 करना है। तो अभी आपका नंबर कितना रहेगा बच्चों, अगर आप करोगे ना 1 माइनस 0.1319, 1 माइनस 0.1319, चलिए ये रहेगा आपका 0.8681। हाँ, अब आप इसका एंटी लॉग निकाल सकते हो। तो इसका हो जाएगा बार में कन्वर्ट, और पीछे वाले नंबर को 1 में से और माइनस करना है आपको, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका एंटी लॉग निकाल लेना है। तो अभी जो पॉइंट के पहले है वो सीधा 10 के पावर में जाएगा, 10 पावर -8, और इसका आप निकालोगे एंटी लॉग जैसे आप रेगुलर निकालते हो, इसी सेम तरीके से 86 का 81 में। चलो बताऊं मैं आपको 86 का 81 में कितना आ रहा है। देखो वापस मेरे पास टेबल आया, मैं पहले जाऊंगा 86 को देखने के लिए। एंटी लॉग का टेबल है 86 में 81। चलिए इसके 8 कॉलम में आपका नंबर है 7379, और 1 के मीन डिफरेंस में मुझे दिख रहा है 2, तो 7379 प्लस 2, 7379 प्लस 2 दैट इज 7381, एक पॉइंट कट करके आपको रख देना है। ये हो गया इसका एंटी लॉग, राइट। चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। इफ यू वांट टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ -20.5012, राइट, क्या करोगे भाई, डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं निकलेगा बिकॉज नंबर नेगेटिव है। पहले -20 में से एक और माइनस करो, ये हो गया 21 बार। चलिए इसको आप 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस 0.5012 करना, आपका ये आएगा 0.4988, राइट। चलिए अब आप एंटी लॉग निकालोगे, ये 10 पावर -21 हो जाएगा। इसका आप एंटी लॉग देखोगे 49 का 88 में कितना आ रहा है, जो भी आया आपका, लेट्स से इट इज ABCD वॉट एवर इट कैन बी, एक पॉइंट कट करके आपको रख देना है। तो इस तरह से आप नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालोगे। जब भी नेगेटिव का एंटी लॉग निकालने की बारी आए, आपको ये बार कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि मुझे बार करना है,
राइट। आगे वाले को एक और माइनस करेंगे, पीछे वाले को 1 में से माइनस करके फिर एंटीलॉग देखेंगे। पॉजिटिव नंबर सीधा एंटीलॉग देख लेना है, पॉइंट के पहले होगा वो 10 के पावर में, पॉइंट के पीछे वाले 4 डिजिट का एंटीलॉग जो भी मिले एक पॉइंट कट करके आपको रख देना रहेगा। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दी एंटीलॉग। चलिए इसको लिख दीजिए, इसके बाद टेक्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर चलेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 6.13। चलिए बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी ऑल दिस थिंग्स। एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव नंबर, इसको हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको परफेक्ट होता जाएगा। ओके, कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो एंटीलॉग लॉग खाली कैलसी पे ही सिखाते हैं और फिर जब बड़े नंबर आते हैं तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। ओके, आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, कैलसी एक ट्रिक है, ट्रिक आए वो सही बात है बट पहले बेसिक आना चाहिए। यू शुड नो द बेसिक, राइट। के लॉग जो है दैट इज बेसिकली पावर ऑफ 10, राइट। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द लॉग ऑफ नेगेटिव। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। क्योंकि किसी भी नंबर का जब आप पावर करोगे ना वो कभी नेगेटिव नहीं आता। 10 का पावर कोई भी करो वो नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। तो यू कैन नॉट फाइंड द लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर, रिमेंबर दिस थिंग। नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता है, एंटी लॉग निकलता है, लॉग नेगेटिव का नहीं होता है। चलिए आ जाइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना वो एक टिपिकल प्रॉब्लम है जिसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर ज़्यादा इंक्लूडेड है कंपेयर टू द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसमें इतना सा ही इंक्लूडेड है, राइट। मोस्टली ये इंक्लूडेड जो है क्वेश्चन वो इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। सो आई विल ट्राई कि आपको ये इजीली करा दिया जाए न्यूमेरिकल। चलिए कोशिश रहेगी कि आपको ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करा दिया जाए। चलिए क्या कहता है न्यूमेरिकल, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज 50% डीएसोसिएटेड। चलिए डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड पहले आपको पता होना चाहिए। डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड इज N2O4। क्या होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड? N2O4 जो डिकम्पोज हो रहा है, तो आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए। N2O4 गैस है, वो डिकम्पोज होके बनता है रिवर्सिबली 2NO2 गैस, राइट। क्या बनता है रिवर्सिबली? वो 2NO2 गैस बनता है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आपको कहा गया है कि इट इज डिकम्पोज बाय 50%। कितना डिकम्पोज हुआ भाई? ये 50% जितना ये डिकम्पोज हो गया या डीएसोशिएट हुआ, मतलब आपने टोटल जितना लिया होगा ना उसमें से 50% डिकम्पोज हो गया, बाकी एज इट इज पड़ा हुआ है। अगर आपने 50 मोल लिए उसके तो 25 मोल डिकम्पोज हो गए, अगर आपने इसके 100 मोल लिए तो 50 मोल डिकम्पोज हो गए, बिकॉज इट इज डिकम्पोज बाई 50%। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज at this temperature and 1 atmosphere pressure. So what data we are available with? We have the temperature 60 degrees Celsius, which is 333 Kelvin. We have the pressure, that is 1 atmosphere. These things we are available with, right? And you want to find what is the value of the delta G of the reaction. चलिए फ्री एनर्जी चेंज आपको फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। एंड नाउ द सिस्टम इन्वॉल्व द गैसेस ओनली। तो गैसेस के लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी Kp। अब ये Kp क्या होगा वो देख लो। तो इस रिएक्शन के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kp इज इक्वल टू, सी आप जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे यू विल लर्न दिस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये सिंपल चीज़ है, आप इक्विलिब्रियम में बार बार करोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट में है NO2 गैस, राइट। क्योंकि ये गैसियस सिस्टम है तो हम प्रेशर लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे? प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑफ NO2 गैस। और NO2 कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पे NO2 के प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज वो 2 बार है, राइट। तो प्रोडक्ट में कौन है? NO2। तो NO2 का प्रेशर 2 बार है तो NO2 के प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है? N2O4 एक ही बार है तो यहाँ पे होगा प्रेशर ऑफ N2O4, राइट। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। अब आपको फाइंड करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे दोनों का प्रेशर कितना है, राइट। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। ये जो है वो टोटल प्रेशर है दोनों गैस को मिला के जो 1 एटमॉस्फेयर है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा टोटल में से दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। तो अगर आपने ये थोड़ा बहुत डाल्टन लॉ सीखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको डाल्टन लॉ यूज करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव द 2 गैसेस, right? You have the mixture of the gases and you have the total pressure and you want to find the individual pressures. Okay, we will find that individual pressure, don't worry. तो यहाँ पे हम लिखेंगे initial कितना concentration है वो, right? So let us assume कि initially इसका 1 मोल है। कितना मोल है भाई? initially इसका 1 मोल है। Let's assume that we have 1 mole of this initially, right? चलिए, and ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ पे initially NO2 तो होगा ही नहीं बिकॉज ये तो प्रोडक्ट है। इनिशियली तो खाली आप रिएजेंट लेके ही चालू करते हो ना रिएक्शन,
तो मैंने इनिशियली N2O4 का 1 मोल ले लिया था, प्रोडक्ट तो कुछ था नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपन। अब इक्विलिब्रियम पे आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया हुआ 50% डीएसोशिएट हो रहा है। कितना डीएसोशिएट हो रहा है? 50% ये डीएसोशिएट हो जा रहा है, राइट। तो बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। तो यहाँ पे 1 मोल था, उसका 50% आप निकाल दो, 1 मोल का आप 50% निकाल दो, राइट। 50% मतलब 0.5, 1 मोल का ही है ना, तो 1 माइनस 0.5 मतलब इसका बचा होगा 0.5 मोल। इक्विलिब्रियम पे इसका बचा होगा 0.5 मोल। चलिए अब ध्यान से देखिए, स्टोइकियोमेट्री देखिए, अगर ये 1 मोल यूज होगा ना तो ये 2 मोल बनेगा सामने। अगर ये 1 मोल यूज होगा तो ये सामने 2 मोल बनेगा। समझ रहे हो बात को आप, राइट। तो ये कितना यूज हुआ है वो चेक करो। तो पहले 1 था, अब खाली 0.5 हो गया, तो यूज कितना हुआ? ये 0.5 यूज हुआ। तो इसके सामने ये बनेगा कितना? उससे डबल बनेगा, 2 इंटू 0.5 मोल। मतलब ये कितना बना होगा? इक्विलिब्रियम पे 1 मोल बना होगा। बस यही आपका लॉजिक है इस क्वेश्चन का, राइट। हमने एज्यूम कर लिया, जब स्टार्टिंग मोल नहीं दिए होते तो हम एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग मोल 1 ले लेते हैं रिएजेंट के, राइट। तो हमने एज्यूम किया कि स्टार्टिंग इसके मोल 1 है, इसके स्टार्टिंग मोल 0 होंगे। अब ये रिएक्शन में 50% डीएसोशिएट हो रहा है, राइट। तो 1 में से 50% डीएसोशिएट कर दो तो 1 माइनस 0.5, तो बाकी बचा इसका 0.5 मोल इक्विलिब्रियम पे, राइट। कितना मोल इसका बाकी बचा इक्विलिब्रियम पे? 0.5 मोल। चलिए अब स्टोइकियोमेट्री ये कहता है कि अगर इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका 2 मोल बनेगा। तो अगर इसका 0.5 मोल यूज हुआ है तो इसका कितना बनेगा? 2 इंटू 0.5 मतलब इसका 1 मोल बनने वाला है। कितना बनेगा? इसका 1 मोल बनेगा, राइट। मैं इसका लॉजिक लिख देता हूं कि पर 1 मोल N2O4 2 मोल NO2 इज फॉर्म। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 लिया है साथ में। चलिए नाउ अभी तो आपको मोल मिला, अब आपको पार्शियल प्रेशर लाना पड़ेगा। चलिए अब काम हो जाएगा। वी कैन यूज द डाल्टन्स लॉ, सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम डाल्टन्स लॉ प्रेशर ऑफ N2O4। चलिए क्या होता है डाल्टन लॉ से? प्रेशर इंडिविजुअल गैस का कितना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। चलिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल ऑफ द गैस डिवाइड बाय टोटल मोल। दिस आर द वेरी सिंपल थिंग, डाल्टन लॉ जो हम यूज करते आए हैं, इनटू टोटल प्रेशर। चलिए N2O4 का इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है? ये रहा इक्विलिब्रियम पे N2O4 का मोल। दिस इज द मोल ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम, राइट, एंड दैट वैल्यू इज 0.5 डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है भाई? तो इसका 0.5 मोल है, इसका 1 मोल है। टोटल मोल कितना हो गया? 0.5 प्लस 1 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है आपको? 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया आपका 0.5 बाई 1.5 इंटू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 1/3 एटमॉस्फेयर। चलिए एक काम हो गया, मुझे मिल गया है प्रेशर ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। मुझे N2O4 का प्रेशर मिल चुका है। चलिए भाई, व्हेन आई गेट द प्रेशर ऑफ N2O4 आई कैन वेरी इजीली फाइंड द प्रेशर ऑफ NO2 ऑल्सो, बिकॉज टोटल प्रेशर आपको दे दिया है 1 एटमॉस्फेयर। सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट हियर प्रेशर ऑफ अदर गैस NO2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ N2O4। वेरी सिंपल, राइट। दोनों गैस को मिला के प्रेशर इतना है, एक गैस का प्रेशर आपके पास आ चुका है तो दूसरे का प्रेशर आप फाइंड करो। चलिए तो प्रेशर ऑफ NO2 भी मिल गया आपको। टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, उसमें से N2O4 का प्रेशर है 1/3 एटमॉस्फेयर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका प्रेशर हो जाता है 2/3 एटमॉस्फेयर, दैट इज द प्रेशर ऑफ NO2 गैस। चलिए जैसे ही आपको दोनों का प्रेशर मिल चुका है, लेट्स पुट दिस हियर एंड लेट्स फाइंड द Kp। हैंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, क्या फॉर्मूला था Kp का? प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर था डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4 एक बार था। चलिए NO2 गैस का प्रेशर आया है 2/3, उसका करेंगे स्क्वायर। N2O4 का प्रेशर आया है 1/3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4/9 बाई 1/3, ऐसा हो जाएगा कट, यहाँ हो गया 3 आपका, राइट। तो ये हो गया आपका 4/3, ठीक है। चलिए 4/3 का मतलब क्या होगा बच्चों? आपका Kp का वैल्यू हो जाएगा 4/3 मतलब 1.33, दैट्स द वैल्यू ऑफ Kp इन एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर का स्क्वायर है, एटमॉस्फेयर स्क्वायर होगा, यहाँ पे प्रेशर एक ही बार है, एक बार एटमॉस्फेयर कट होगा, ऊपर एक ATM बचेगा। तो आपका ये एक स्टेप खत्म हुआ। मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, थर्मोडायनेमिक्स में छोटा सा ही पार्ट है थर्मोडायनेमिक का। चलो जैसे ही आपने ये Kp निकाल लिया, अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक यूज करोगे एंड
यू विल यूज द रिलेशन डेल्टा जी आर इज इक्वल टू -2.303 RT log K। ओके, अब हाल आपका थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है, तो -2.303, R का वैल्यू 8.314, राइट। टेम्परेचर का वैल्यू आपको दे दिया है, वही लेना पड़ेगा आप, तो 333 इंटू लॉग K का वैल्यू है 1.33, K का वैल्यू है 1.33। चलिए मैं आपको कैल्सी के ऊपर ये लॉक करके दिखाता हूँ, राइट, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए वापस स्टेप। 1.33 छोटा नंबर है, ले लो कैल्सी पे 15 बार अंडर रूट, ठीक है, देखना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइड बाई 0.0000। एक मिनट, बैक कहाँ से जाते हैं? ओके, 0.0000702 ठीक है, ये आया आपका 0.1238। कितना आया भाई? ये 0.1238। दिस वैल्यू इज 0.1238, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो इट इज 0.1238 इंटू करना है 333, इंटू करना है 8.314, इंटू करेंगे 2.303। ओके, योर आंसर इज 789.3 माइनस साइन के साथ जूल यूनिट होगा इसका। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा जी, राइट। तो एज यू कैन सी, ये जो चैप्टर है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो 3 चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन था। पहला स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम का था, मैं तो कहूँगा 4 चैप्टर, स्टोक्योमेट्री भी आ गया यहाँ पे। स्टोक्योमेट्री इज द फर्स्ट चैप्टर, फिर आया आपका डाल्टन, दैट इज द 5th चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, दैट्स योर नेक्स्ट चैप्टर। और फिर आया एक छोटा सा स्टेप आपका थर्मोडायनेमिक का, राइट। तो वापस एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहले रिएक्शन लिखेंगे, 50% डिकम्पोजिशन जो दिया है उसके हिसाब से हम मोल फाइंड करेंगे। अगर मुझे ऐसा दिया होता कि 70% डिकम्पोज हो रहा है, तो मैं क्या करता? आई वुड राइट 1 - 70%, 1 - 0.7, दैट इज 0.3। ओके, इसका यूज कितना हुआ? 0.7। कितना यूज हुआ इसका? 0.7। अगर 70% दिया होता तो ये कितना बनता? सामने 2 × 0.7 बनता, दैट इज 1.4 मोल बनता। अकॉर्डिंगली योर कैलकुलेशन वुड बी चेंज्ड। अब कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज हो जाता, राइट। ओके, तो वंस यू फाइंड दिस पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस, देन फाइंड द केपी एंड देन फाइंड द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। मैं कहूंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार 4 मार्क में पूछा जा चुका है। चलिए, तो यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, फिनिश करेंगे न्यूमेरिकल को बहुत ही क्विकली।